हेलो दोस्तों, तो आज की जो बुक है मेरे पे वो है पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान, यानी कि लेटेस्ट एडिशन है। देख सकते हैं, थर्ड रिवाइज्ड एडिशन बाय खान सर। तो खान सर को सभी जानते हैं और इस जीके की बुक को भी सभी जानते हैं। तो इसका सेकंड एडिशन मैंने रिव्यू करा था। ये मत सोच लेना कि पुराना वाला एडिशन दोबारा जो है रिव्यू कर दिया है, नहीं। ये थर्ड रिवाइज्ड एडिशन है। हर साल बुक्स चेंज होती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि इनके रिवाइज्ड एडिशन आते रहते हैं, ठीक है। तो रिवाइज क्यों किए जाते हैं? क्योंकि कुछ जानकारियाँ अपडेट करनी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो वो ऐसा मत समझ लेना आप लोग कि ये पुराना एडिशन मैंने रिव्यूज़ करके दिखा दिया है, क्योंकि वो जो पहले करा हुआ है वो सेकंड था और ये है थर्ड। क्योंकि कई लोग इस बात को नहीं मान पाते हैं, ठीक है, या ध्यान नहीं देते इस बात पे। तो आप लोग देख लेना। तो ये रही आप लोगों के सामने सामान्य ज्ञान की पॉकेट जी के। वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएसआई वगैरह आप लोग कई बार बोलते हो, बीपीएससी की तैयारी, किसी भी पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और जीके की बुक ढूंढ रहे हो, तो एक बेहतर विकल्प, बेहतर चॉइस आप लोगों के लिए ये बुक हो जाती है। अब इस बुक में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, डिटेल में रिव्यू करेंगे, जानेंगे क्या कुछ है इस बुक के अंदर, किस तरीके की इसकी भाषा शैली होने वाली, रेट, एमआरपी वगैरह सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसी वीडियोज़ में। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियोज़ को मेरे हिसाब से बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना और मेरे हिसाब से वीडियोज़ को लाइक जरूर करके जाना लास्ट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। अब यहाँ पर देखो, ये रही बुक, फाइनली ऑनलाइन मैंने मंगाई है। देख सकते हैं क्वालिटी इस तरीके से है और मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। जिस प्राइस रेंज में ये बुक आती है, बहुत ही बेहतरीन डेटा के साथ ये बुक आपको देखने को मिलेगी। आपका सिलेबस अच्छे से इससे कवर हो जाएगा वनडे एग्जाम का। अब एमआरपी की जहाँ तक मैं बात करूँ, 250 रुपीज़ इसकी एमआरपी है। आरबीडी पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली। तो सबको पता है कहाँ से आती है, खान ग्लोबल स्टडीज़, ठीक है। तो 250 रुपीज़ एमआरपी है। कितने की पड़ेगी? 180, 200 ऐसे लगभग अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगी। अगर मंगाना है तो बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जाके तुरंत मंगा सकते हो। बाकी आगे भी मैंने टैग किए हुए हैं लिंक, तो वहाँ से भी आप लोग मंगा सकते हो। तो ठीक, जो आपको सही लगे, जहाँ से सही लगे वहाँ से आप लोग खरीद सकते हो। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं जो है पेजेस की बात करूँ तो 484 इसमें पेजेस हैं, 484 है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी जहाँ तक क्वालिटी की मैं बात करूँ तो जैसे कि पहले आती थी सेम वही है, कोई अंतर नहीं लग रहा है क्वालिटी में कि कोई अलग इन्होंने चेंजेस किया है, नहीं। कलर क्वालिटी सेम ही दिया हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस के हिसाब से अगर इसे देखें तो एमआरपी के हिसाब से या प्राइस के हिसाब से ये जो है आप लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी बन जाती है ये बुक, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि 250 रुपये में आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी देखने को मिलेगी और इतना सारा कंटेंट भी देखने को मिलेगा, तो वो सब चीज़ें नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, या तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा या तो पैसों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अब देख सकते हैं, अब अंदर देखते हैं क्या कुछ है। बाकी आगे मैं बताऊँगा आप लोगों को क्या कुछ है इसमें और किस तरीके से रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो बाकी स्टेट पीएससी लेवल के अगर आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम के लिए जीके की बुक ढूंढ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। तो पहली वाली मैंने देखी हुई है, अब काफ़ी कुछ इन्होंने अपडेट भी करा है, इसमें सुधार भी करे हैं कुछ, तो वो देख लेना आप लोग। अब हिस्ट्री की मैं बात करूँ, देख सकते हैं इतिहास यहाँ पे आता है और इतिहास में देखो इन्होंने प्राचीन भारत भी इसमें कवर किया हुआ है और सारा कुछ है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये सारा कुछ है, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए नहीं सुनाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग और उसके बाद अपने हिसाब से भी देख सकते हो। बाकी मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत में, ये देख सकते हैं आप लोग 18 यहाँ पर दिए हुए हैं और इस तरीके से अध्याय दिए हुए हैं और यह इस तरीके से करा हुआ है। आधुनिक भारत में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तीनों हिस्ट्री आ गई। उसके बाद भारत की संस्कृति यहाँ पर आ जाती है, देख सकते हैं, और फिर उसके बाद विश्व का इतिहास भी आ जाता है। तो यानी कि कवर्ड है, जितना सिलेबस में होता है, क्वेश्चन जितना परीक्षा के दृष्टिकोण से आते हैं उस हिसाब से यहाँ पर कवर किया गया है सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद देखो पॉलिटी आ जाती है, भारत के संविधान आ जाता है, ये देख सकते हैं। तो इतना ये सारा कुछ यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट हैं उतना इसमें लगभग कवर किया गया है। अच्छा, उसके बाद ज्योग्राफी आती है, तो विश्व का भूगोल यहाँ पर इस तरीके से है, देख सकते हैं। और क्या कुछ है, अच्छा, विश्व का भूगोल इसमें हो गया और ये भारत का भूगोल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी कवर है, ज्योग्राफी भी कवर हो गई, आपकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था भी यहाँ पे कवर हो जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान हो गया आपकी, रसायन विज्ञान हो गया आपकी, जीव विज्ञान हो गया आपकी। तो तीनों जो साइंस हैं वो इसमें कवर की गई हैं। उसके बाद अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो वो भी इसमें कवर की गई है, ये देख सकते हैं। नैनो तकनीकी, ये देख सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो ये सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को।
तो इसमें भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें ये चीज़ है कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल, ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो वो भी यहाँ पर कवर किया गया है। कंप्यूटर भी इसमें कवर किया गया, स्टैटिक जीके भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैक्सिमम जो मुझे लगा कि ये देखो, स्टैटिक जीके और भारत एक दृष्टि और विश्व एक दृष्टि, राजनीतिक और शासन दिवस, और ये एडिशनल जानकारी भी यहाँ पर देखने को, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, खेलकूद भी इसमें और पुरस्कार भी है। तो बस इससे ज़्यादा कितना कंटेंट अब आपको देखने को मिलेगा 240-50 रुपीज़ के आसपास। 250 तो इसकी एमआरपी है, ये तो और डिस्काउंट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ऑनलाइन में। तो अगर मंगाना होगा तो लिंक टैग किए हुए हैं, आप लोग डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मेरे हिसाब से ये बुक बहुत ही बेहतरीन होने वाली है जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अगर थोड़ा बहुत पढ़ना है कुछ इससे तो पढ़ सकते हो, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि जैसे कि जब प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो इस तरह की बुक्स हमें पकड़ाई जाती है घर वालों की तरफ से, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, बहुत ही बेहतरीन है ये जीके की बुक, आप बिल्कुल डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। और 3rd रिवाइज एडिशन है, ठीक है। 2nd मैंने रिव्यूज़ करा हुआ है, चैनल में जाके देखना। बाकी अतिरिक्त बुक्स जो होती हैं उनका भी रिव्यूज़ करा हुआ है। दृष्टि आईएएस की भी मैंने करा हुआ है, जीके 2025 वाली, वो भी देख सकते हो आप लोग। फिर मैंने लूसेंट 2025 का भी अभी करंट में रिव्यूज़ करा हुआ है, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अभिलेख की बात करूँ, देखो प्राचीन भारत किस तरीके से शुरू होता है, मैं भाषा शैली की बात करता हूँ। तो यहाँ से इन्होंने अभिलेख से बताया हुआ है। पहले यहाँ पर इन्होंने स्रोत बताया कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, अब क्या कुछ है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे कि इसकी भाषा शैली को समझने के लिए। तो पत्थर, स्तंभ, तांबे के पत्र, दीवार, ये मुद्रा पर खुदा हुआ लेख अभिलेख कहलाता है। यह प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अध्ययन, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सिंपल है, ठीक है, इतना कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग पढ़ लेना कि कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। अगर मैं सिक्कों की बात करूँ, यहाँ पर देख सकते हैं सिक्के के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो तब थोड़ा सा क्या होगा कि भाषा के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता लगा। तो अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु से बनते थे। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, जिन्हें साहित्य में कोषाषण, ठीक है, कोषापण भी कहते हैं। नोट, सिक्कों के लेख को लिखने के का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया। और ये देखो इस तरीके से यहाँ पर एक विशेषता ये भी है कि नोट यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ फैक्ट्स वगैरह जो है इस तरीके से यहाँ पर रेड करके रखा हुआ है। ये मुझे सही लगा इस बुक में, ये देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि ये सब चीज़ें इसके बारे में बताया गया है, और नीचे नोट करके लगे वेदों का संकलनकर्ता महर्षि देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। इससे क्या होता है, हमें जो चीज़ें होती हैं वो याद रहती हैं। जैसा कि हम नहीं करते, हाईलाइट करते हैं किताबों को, वो ऑटोमेटिक इसमें करा हुआ है, तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में, मेमोरीज में फिट हो जाती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस बुक में कि इस तरीके से इन्होंने करा हुआ है, और ये अभी इन्होंने अपडेट किया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ें। अच्छा, उपनिषद देख सकते हैं, वेदांग देख सकते हैं, स्मृति साहित्य ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक चैप्टर मैं आप लोगों को वैसे दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग मेरे हिसाब से डेफिनेटली सोच सकते हैं इस बुक के बारे में, ठीक है। और बुरी मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रही है। खान सर पॉकेट जीके की इतनी बुरी बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक लगी मुझे, बहुत ही बेहतरीन जीके की भाई वैल्यू फॉर मनी बुक्स है, जिसमें कि ऑलराउंडर बुक, यानी कि ये ऑलराउंडर बुक है, और ये आपके वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करा देगी, ठीक है। और सारे जो भी चैप्टर्स, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सब इसमें कवर किए गए हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। थोड़ा बहुत एरर हर बुक में होता है, थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगे, तो वो प्रिंटिंग मिसमैच या कई चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और बाकी एरर्स वगैरह जो उस तरह के होते हैं तो वो देख लेना आप लोग। बाकी देखो यार, थोड़ा बहुत रिसर्च खुद भी करना पड़ता है, सब कुछ इसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सिलेबस को खुद को देखना पड़ता है, अगर कहीं पे गलती लग रही तो उसको रिसर्च करके सही कर लो खुद ही। ऐसा नहीं है कि किसी से शिकायत कर दी उस चीज़ की कि नहीं आपने तो बुक गलत बता दी, इसमें एरर आ गया, ये 1-2 एरर से। भाई ऐसे में प्रिपरेशन जब आप लोग यही नहीं ढूंढ सकते हो, तो मेरे हिसाब से तैयारी करने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी हेल्प कर लिया करो अपनी खुद की। नेट आप लोगों के पास फ्री है, सब कुछ रिसर्च करने के लिए फ्री है, ठीक है। तो किसी की भी सहायता, एआई वगैरह की सहायता आप ले सकते हो, गूगल की सहायता ले सकते हो, जिस तरीके से आपको सही लगता है, ठीक है। तो बाकी देखो, वीडियो से अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर देना, धन्यवाद। और कोई कुछ छूट गया होगा मेरे से तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।